नमस्कार। धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर हैं। जब 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा हो, संघर्ष अपने चरम को छोड़ चुके हों, संभावनाएं जब जागृत हो, शनिदेव के साथ में द्वितीय भाव धन भाव में जब देव गुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर प्रवेश कर चुके हों और अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हों जो कि हिडन हाउस है, तो कहीं न कहीं जो परेशानियां थी उसका स्तर कम होने लगता है। व्यक्ति के कर्म के प्रभाव सकारात्मकता के साथ उसको लेकर चलते हैं। अनुभव ये बता चुके होते हैं इन 5 से 6 वर्षों के अंदर कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन से कार्य को करना है और कहाँ सिर्फ करबद्ध होकर दर्शक बनकर देखना है कि क्या स्थितियां प्रवाह के भीतर है। तो हम सर्वप्रथम यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो वहीं सूर्य देव 15 दिसंबर के बाद से धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मलमास भी लग चुका होगा। द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव साथ में चलायमान रहेंगे। ये दोनों ही समगत ग्रह हैं, यानी कि इन दोनों ही ग्रहों में शत्रुता नहीं है और न ही मित्रता है। ये सम स्तर के साथ में चलने वाले होते हैं। तो वहीं शनिदेव स्वराशि स्थान में है। देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में भले ही हो, किंतु इनकी अमृतमयी दृष्टि ऋण को, वहीं हिडन हाउस को और कर्म भाव को अपने दृष्टि संबंध के साथ में लेकर चल रही है। यहाँ कारक भाव की हानि जरूर होती है, किंतु दूसरे प्रभाव अति महत्वपूर्ण। चतुर्थ भाव जो स्वयं भूमि स्थान है, यहाँ पंचमेश और द्वादशेश होकर मंगल 24 दिसंबर तक चलायमान रहेंगे और मार्गी स्थितियों में चलेंगे। ये भी एक प्रमुख आधार। तो वहीं 6th हाउस में राहु है। एक तरह से रोग और शत्रुहंता की स्थितियां बनती है। बाई डिफॉल्ट अप्रोच में केतु यहाँ द्वादश भाव में मोक्ष कारक ग्रह है, मोक्ष कारक स्थितियों में ही चलायमान रहेंगे। द्वादश भाव का केतु का संचरण यही कहता है। तो वहीं आप देखिए कि जो शुक्र की स्थितियां हैं, ये यहाँ द्वादश भाव में लक्षाधिपति योग 11 दिसंबर के बाद से बनाएगी। उसके पहले एकादशेश होकर एकादश भाव में ही शुक्र या स्वराशि स्थान में चलने वाले होंगे। उसके बाद में आप देखिए कि जो बुध की पोजीशन है 17 दिसंबर के बाद से यहाँ राशि भाव में प्रवेश कर चुकी होगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी यहां पर बन जाएगा। शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ में। यहां आप देखें कि जो आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ रहे थे, किसी भी कार्य के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, भीतर का उत्साह बना हुआ नहीं है। वहीं पर जो भी कार्य सामने आ रहा है, लगता है कि यहां कभी सफल हो नहीं पाएंगे, किंतु भीतर से एक आवाज आती है और कहती है कि फिर से प्रयास करना चाहिए। 15 दिसंबर 2020 के बाद से वही समय आपके सामने रहेगा। यदि आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, संघर्ष के साथ में चलते चलते ऐसा लगता है कि अब तो शायद कुछ हासिल कर ही नहीं पाएंगे, ये टाइम आपको फिर से बाउंस बैक करवाने की ओर लेकर जाएगा। सूर्य का प्रवास काल यहाँ जो संक्रांति क्रम है, यही दिशा निर्देश स्पष्ट तौर के ऊपर देता है। तो वहीं व्यापारिक जीवन में भी ये समय आपके लिए तीव्रता को निक्षेपित करने वाला होगा। यहां आप देखें कि जो भाग्य भाव के अधिपति हैं, वो भी राशि भाव के भीतर अब चलायमान रहेंगे। तो इसी वजह से भाग्य का सहयोग आध्यात्मिक स्पंदन के साथ में मिलता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे ही किसी कामकाज की शुरुआत की, हमको लगा कि यहां पर तो सफलता मिल ही जानी चाहिए, और वही व्यक्ति ने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया कि हमको कुछ हासिल ही नहीं हुआ। किंतु आप लगातार कर्मशील हैं, ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा स्तर और आधार मेरे सामने आएगा जो जीवन को बदल कर रख देने के लिए काफी होगा।
यहां यही स्थितियां आपके सामने वर्णित होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप मैनेजमेंट की बहुत बड़ी पोजीशन के साथ किसी कंपनी में चल रहे हैं और वहां पर आपको एक बड़ा ओहदा और मिलना था जहां पर स्पष्टता नहीं आ पा रही थी। आपने संघर्ष किए हैं पिछले 5 से 6 साल, उसका रिवॉर्ड मिलना है। रिवॉर्ड सिर्फ फाइनेंशियल बेस के ऊपर नहीं है, रिकॉग्निशन के बेस पर भी है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये जो 17 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 के मध्य का अंतराल आपके एक्सपीरियंस को अब पूरे तरीके से गेनफुल अप्रोच में लेकर आ सकता है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं या आपको नजर आ रहा है कि आगे 3 से 4 महीनों में इस कंपनी के अंदर जो मेरा बेस है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ सकती है या जिस रोल के साथ में मैं चल रहा हूं उसकी आवश्यकता आगे नहीं रह जाएगी, तो आप इस बात को स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि हमें परिवर्तन की ओर जाना चाहिए। ये समय परिवर्तन की स्पष्टता को निर्देशित कर रहा है। धनागमन भी बना रहेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना रहेगा और आप अपने लिए एक लेवल को अचीव भी करते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख आधार यहां पर आपके सामने रहेगा। तो ये समय जो 1 से 15 दिसंबर का है, यहां थोड़े से धीमेपन के साथ जो दूसरा पखवाड़ा निकलेगा वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलता चला जाएगा। वहीं द्वितीय भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, आप देखिएगा कि द्वितीयेश यानी कि जो द्रव्य भाव के अधिपति हैं वो द्रव्य भाव में ही स्वराशि स्थान में चल रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां अब कर्म को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो इसी वजह से आपके लिए यहां पर स्थायित्व संबंधी कामकाज में धनागमन बढ़ेगा। एक व्यक्ति 5 साल से एक बिजनेस के अंदर लगातार प्रयास कर रहा था किंतु सफलता आसपास भी नहीं थी, अब सोच रहा है कि या तो फिर से नौकरी की ओर चला जाऊं या फिर मैं अपने लिए कोई और प्रयास करूं जिससे कि ये बिजनेस चल पाए। यहां आप उसी एग्जिस्टिंग बेस के साथ में कुछ नया अगर करते हैं, हल्का फुल्का एड ऑन कर देते हैं या उसी बिजनेस में लगे रहते हैं, जो ये संबंध बना हुआ है आपके लिए फाइनेंशियल गेन दे सकता है। एक ग्रह अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए हिडन प्रॉब्लम्स को हटा रहा है, खर्चों के ऊपर नियंत्रण ला रहा है। तो दूसरा ग्रह अपने उच्च राशि स्थान को 10वीं दृष्टि से देखते हुए जीवन में पुण्य फलों का उदय कर रहा है। जो आपके हाल ही के कर्म हैं अब वो पूरे तरीके से संभावनाओं को जागृत करते हैं और वहीं से जीवन एक नई राह पकड़ लेता है। तो ये टाइम लिक्विडिटी के फ्लो को बढ़ाने वाला होगा। ये समय जो आप वाणी में बारंबार रिएक्टिव हो रहे थे, समझौता करने की आशा अपेक्षा थी ही नहीं, साढ़े साथी ने इतने अनुभव दे दिए हैं कि अब जिस भी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं पहले संशय सामने होते हैं, पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में अंत तो गत्वा उसके ऊपर विश्वास करते हैं। किंतु जैसे ही देव गुरु बृहस्पति आए आपकी बातों में संशय के साथ में एक विश्वास भी जागृत रहता है जिसको हम जिज्ञासा का नाम देते हैं। ये जिज्ञासा यहां संपूर्ण रूप से आपके लिए तेजवान स्तर के ऊपर चल रही है। तो वहीं पैतृक संपत्ति का कोई भी विवाद चल रहा था, वहां से हमको रुपए और पैसे की आवश्यकता है जो अभी तक नहीं मिल पा रही थी। मेरा यहां निवेदन है कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ में चलिए। जो आप अभी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस या पर्सनल लोन की वजह से परेशानियां देख रहे हैं, उस पैतृक संपत्ति विवाद के सुलझते ही कहीं ना कहीं आपके लिए रिलीफ बन जाएगा। एडामेंसी को छोड़कर चलने की रिक्वायरमेंट यहां आपके लिए रहेगी। वही तृतीय भाव, ये अति महत्वपूर्ण स्थिति। आप देखिए कि यहां तृतीय जो है स्वयं से द्वादश होकर चलायमान रहेंगे किंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ में है। तो इसी वजह से भले ही आपको इस माह प्रमोशन नहीं मिले किंतु एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है और यही एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको आगे जाकर फाइनेंशियल गेन और कहीं ना कहीं प्रमोशन आदि देने वाली रहेगी। दूसरे लोगों के साथ में भी आप सहज उपलब्धता में चलने वाले होंगे, ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं छोटी छोटी यात्राएं बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देने वाली है। जहां स्पष्टता हो वहीं यात्रा को आगे बढ़ाइएगा, अन्यथा थोड़े से धीमेपन के साथ में ही आपको चलना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं उजागर होंगी, उनको वाणी के भीतर आप नहीं आने दें। जो लोग कलीग्स की शक्ल के अंदर हैं, जो व्यापारिक जीवन में कॉम्पिटिटर्स की शक्ल के अंदर हैं, पारिवारिक जीवन के अंदर बारंबार जिनसे विद्रोह चलता रहता है, ऐसे व्यक्ति के सामने आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को जग जाहिर करते हैं, वो उस बात का फायदा उठाता है और चारों तरफ आपकी चर्चा
नकारात्मकता के साथ में करने लगता है, वो स्वयं का नुकसान है। तो इसी वजह से महत्वाकांक्षाएं भीतर रहें, वो निरंतर आपको ऊर्जावान करती रहें, लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर करती रहें, इस बात को आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं भाइयों के साथ अब संबंधों के सुधरने की अपेक्षाएं पूरे तरीके से बनी हुई है। वहीं 4th हाउस की यदि मैं चर्चा करूं, यह समय 1 से 24 दिसंबर 2020 तक अति महत्वपूर्ण। कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी आपकी अटकी हुई थी, पैतृक संपत्ति को छोड़ दीजिए, स्वयं की कोई परचेस की भी है जिसके एक्सपेक्टेड पोजीशन के साथ में हम गेन चाह रहे थे किंतु नहीं मिल पा रहा था। जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान पर है, बृहस्पति स्वयं चतुर्थेश होकर द्वितीय भाव में है और वहीं भूमि सुत मंगल यही भूमि भाव में ही जब चल रहे हों तो व्यक्ति अपनी एग्रेसिवनेस को छोड़ता है, व्यापारिक प्रबंधन को स्वीकार करता है। इस पूंजी की आवश्यकता कैसे है, किस हिसाब से है, कैसे सॉल्यूशन लेकर आऊंगा, ये सब कुछ सोचता है और वहीं से खुद के लिए एक अच्छी अप्रोच भी लेकर आता है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में आप अपने जीवन को एक नया अवसर देना चाहते हैं, नवाचार की ओर जाना चाहते हैं, तब भी मंगल की ये प्रधानक स्थितियां सपोर्टिव रहेंगी। माता स्थान के साथ में जुड़ाव त्वरित गति के साथ में बढ़ने वाला होगा। माता के साथ में भी जो संबंधों में कहीं ना कहीं परेशानियां थी वहां सुधार होगा, किंतु निवेदन कर रहा हूं कि उनके स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा आप ख्याल रखकर चलिएगा। वहीं कोई व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, त्वरित गति में कोई भी एजेंसी लाइन का निर्णय लेने से आप यहां पर बचिएगा। वहीं पंचम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो पंचमेश स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे। भले ही स्वयं से द्वादश हैं किंतु शिक्षा संबंधी स्थितियां जो यांत्रिक गतिविधियों के साथ में चलती है, मेडिको फील्ड के साथ में चलती है, ऐसे सारे क्षेत्रों के अंदर आपके लिए वृद्धि के आधार स्थापित रहेंगे। आप निरंतर कर्मशील होंगे। जो रिलेशन आपको डिस्ट्रैक्शन के साथ में लेकर चल रहे थे वहां से भी आपकी दूरी बनती चली जाएगी। ये एक प्रमुख विजय यहां स्थापित है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप ये ध्यान रखिएगा कि 1 से 11 दिसंबर तक का समय अति महत्वपूर्ण है। वजह यह है कि एकादशेश एकादश भाव में चलायमान रहेंगे और जो एक तरह से व्यक्ति को पूर्वाभास देने वाले ग्रह हैं, जब वो पंचम भाव को देख रहे हों, ये सैद्धांतिक विषय याद रखा जाना आवश्यक है कि पंचम, अष्टम और एकादश इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। उसका संचय कैसे होगा, वो धन के प्रारूप में कैसे आएगा, ये धन भाव दिखाने वाला होता है। तो 1st to 11th of December, this is the important time for you in the terms of share market। तो वहां पर भी आप बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। इस बात को स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि संतान पक्ष के साथ में जो जुड़ाव है वो यहां पर बढ़ता चला जाएगा। वहीं यदि कोई भी महिला फैमिली वे की ओर है तो उनको अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। यात्राएं बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी जीवन के भीतर लेकर आए, अन्यथा उनको भी टालकर चले जाएं आप। तो वहीं यदि मैं षष्ठ भाव की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि राहु 6th हाउस में चलायमान। 23 सितंबर के बाद से इनका संचरण यहां होता है। सर्वप्रथम जो लोग आपके ऑफिस में आपके प्रति कोई न कोई दुराव रख रहे थे, कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे थे या फिर पॉलिटिक्स के साथ में आपको लेकर चलने का कार्य कर रहे थे। ऑफिस पॉलिटिक्स कई बार मानसिक तौर पर इतनी हावी हो जाती है कि व्यक्ति अपने कार्य को गौण कर देता है। राहु जैसे ही आए, ऐसी जितनी भी नकारात्मक अंतर चेतनाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर जिस भय को लेकर जीता है, अगर उसे दूर करता चला जाए तो सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं अपने सामने देखता है। तो यहाँ पर ये स्थितियां आपके सामने होंगी। दूसरे आधार के ऊपर जो स्वास्थ्य में भी परेशानियां चल रही थी, राहु वहां से भी आपको काफी हद तक रिलीफ देने का कार्य करेंगे। जहां व्यक्ति नेगेटिविटी के साथ में है, राहु वहां पॉजिटिव करते हैं, और जहां व्यक्ति पॉजिटिव अप्रोच के साथ में है वहां संशय देने का काम करते हैं। यही षष्ठ भाव में इनकी रोल प्लेइंग अप्रोच बिल्कुल अलग हो जाती है। निर्णय संबंधी जो समस्याएं सता रही थी, 1 से 11 दिसंबर के मध्य वहां आपके लिए रिलीफ, तो वहीं 11 से 31 दिसंबर के मध्य आपको काफी हद तक फिर से संभल कर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं सप्तम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि सप्तमेश यहां द्वादश भाव में 17 दिसंबर तक रहेंगे। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में शुरुआती 17 दिन आपके लिए परेशानियां दे सकते हैं। मानसिक तौर के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च सामने निकल कर आने वाले होंगे। बार बार जो डिस्टर्बेंसेस की अप्रोच चलती है वो सामने आ सकती है, किंतु जो ये 17 से 31 दिसंबर 2020 के मध्य का अंतराल चलेगा,
आपके प्रयास सार्थकता को हासिल करेंगे और आप नियत और निश्चित तौर के ऊपर अपने लिए ऐसे कार्यों में जहां मध्यस्थ की भूमिका व्यक्ति को निभाकर चलनी होती है वहां विजय पताका स्थापित कर पाएंगे। यहां जो ये 17 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक का जो टाइम है, यहां आत्मविश्वास के साथ में जो गणनाएं होती है वो भी बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। आप किसी इंटरव्यू को देने की ओर जा रहे हैं, वहीं से टेबल टॉक पैकेज के बारे में होने लगती है और हम खुद को वहीं पर आत्मविश्वास के साथ में चलता हुआ अपने बारे में थोड़ी सी प्रशंसा सुनकर भूल जाते हैं कि हमारा मूल उद्देश्य इसके साथ में अर्थतंत्र की प्रधानता भी जुड़ी हुई है। बुद्ध ऐसी स्थितियों को भूलने नहीं देते, आपके वाणिज्यिक स्तर को भी बनाकर रखते हैं। ये एक बड़ा बेनिफिट रहेगा। गृहस्थ जीवन के अंदर जो ये पूरा ही महीना है, ये उतार चढ़ाव भरा कहा जा सकता है। कोई भी सेपरेशन तक का मोड़ पहुंच चुका है। आप सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में नहीं चलें, इस रिश्ते के साथ में जो हमारी यादें जुड़ी हुई है उसको सामने रखें, तो ऐसी पोजीशन में सेल्फ जस्टिफिकेशन आपको सताने वाला नहीं होता। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो 11 से 17 दिसंबर तक का समय है, ये महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ना है या फिर हंसते हंसते सेपरेट होना है, ये दोनों ही आधार आपके लिए यहाँ पर अच्छे से बने रहेंगे। वहीं अष्टम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज आपके लिए निरंतर प्रखर स्तर को छूते चले जाएंगे और वहीं मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र में भी आप तीव्रगामी होकर चल रहे हैं। भीतर का हुनर सामने आता है और उसी के साथ में आपका जीविकोपार्जन भी बनता चला जाता है, ये प्रमुख स्थिति। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आप चल रहे हैं। रिसर्च आपकी बाहर के देशों के अंदर चल रही है। इनकम के सोर्सेज डेवलप करने के लिए आप बारंबार जद्दोजहद कर रहे हैं। ये समय वहां पर भी आपके लिए विशेष प्रवाह देता चला जाएगा। ये एक प्रमुख आधार अष्टम भाव का बना हुआ है। तो वहीं नवम भाव की मैं चर्चा करूं, शुरुआती जो 15 दिन है वहां पर भाग्य आपसे कर्म का व्यय करवाएगा और उसके बाद भाग्य का पूरा पूरा सहयोग यहां आपको मिलता चला जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन भी विकसित है, इसी वजह से व्यक्ति अपनी स्मृतियों के साथ में भी आता है और किसी रिश्ते को बचाने की जद्दोजहद भी कर पाता है। कंटेम्पररी पोजीशन में कोई व्यक्ति आपके लिए पूर्ण रूप से विद्रोही हो चुका है, किंतु आप जब ये सोचते हैं कि पास्ट में मैंने इस व्यक्ति ने और इस व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो वहीं से आप रिश्ता बचाने की ओर जाते हैं, किसी भी नेगेटिविटी की ओर नहीं जाते। अगले व्यक्ति की बात को सुनते हैं, उसको जीवन में स्वीकार करते हैं। यह आधार आपके लिए सूर्य की वजह से बना रहेगा। अनुभव की प्रखरता पूर्ण रूप से यहां पर स्थापित है। हायर एजुकेशन के अंदर जो ये शुरुआती 15 दिन रहेंगे 1 से 15 दिसंबर 2020 तक के, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट देने वाले कहे जा सकते हैं। वहीं दशम भाव की मैं चर्चा करूं तो कर्मेश व्यय भाव में है। आप देखिए कि भाग्येश और कर्मेश का व्यय भाव में शुरुआती स्तर के ऊपर होना यह दर्शाता है कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं। शुरुआत में भले ही आपको सफलता नहीं मिले, किंतु संकेत मिलने लग जाएंगे। वर्किंग एक्सपर्टीज पनपती चली जाएगी, इसमें कोई भी दोहराई की प्रवृत्तियां आपके लिए यहां पर नहीं बनी रहेंगी। एक और प्रमुख बात मैं यहां करना चाहूंगा कि यदि आप कम्युनिकेशन प्लस टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, वहां पर भी इस समय ग्रोथ के बेटर प्रोस्पेक्ट्स को दिखाना चला जाएगा। और वहीं कोई आप चेंज की तरफ भी जाना चाहते हैं, तब भी इस समय का विशेष आधार आपके लिए बना हुआ है। ऐसे चेंजेस की ओर आप जा सकते हैं आसानी से। वहीं एकादशेश जब एकादश भाव में रहेंगे तो सर्वांगीण लाभ का उदय होगा आपके लिए। संतान पक्ष का सहयोग लगातार मिलता चला जाएगा और वहीं पर यदि संतान को व्यापार में संलग्न करना चाहते हैं, तब भी इस समय का आधार आपके लिए बेहद खास कहा जा सकता है। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो वो आपको आपके कामकाजी जीवन शिक्षा से डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं रहे, इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में जरूर रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश 1 से 11 दिसंबर 2020 के मध्य हितकर कहे जा सकते हैं। तो वहीं मैं द्वादश भाव की चर्चा करूं, 11 से 31 दिसंबर के मध्य धनागमन बढ़ेगा। वहीं पर आप चमक दमक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां पर भी वृद्धि के स्तर आधार लगातार हैं। 11 से 17 दिसंबर और इसको और स्क्वीज कर दिया जाए तो 11 से 15 दिसंबर के मध्य का जो समय है, कोई भी महत्वपूर्ण निवेश के आधार पर, कोई भी महत्वपूर्ण डील को फाइनल करने के आधार पर बेहद अच्छा कहा जा सकता है। व्यवस्थित तौर के ऊपर थोड़ा सा झुककर कोर्ट कचहरी संबंधित मामला में कोई भी सॉल्यूशन की ओर आप जाना चाहते हैं, इस समय वहां पर भी आपके लिए
पॉजिटिव सिमेट्री एस्टेब्लिश करता चला जाएगा। वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर आप कीजिएगा। शुरुआती स्तर पर अनिद्रा जनित रोग भी सता सकते हैं, इसी वजह से आदित्य हृदय स्तोत्रम का श्रवण निरंतर बेस पर योगा और प्राणायाम आपको जरूर करने चाहिए। तो ये था दिसंबर माह के लिए धनु राशि के जातकों का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।